जी अस्सलाम वालेकुम। फाइवर के ऊपर एक छोटी सी डिस्कशन करते हैं। मेरे पास एक रिक्वेस्ट है कि गिग्स को मज़ीद कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और कैसे बेहतर परफॉर्म किया जा सकता है एज अ फ्रीलांसर। बेहतर परफॉर्मेंस से मतलब ये है कि मैंने फाइवर के ऊपर साइन अप किया और मैंने गिग्स बनाई, तो अब मेरे पास ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे? वाई डोंट क्लाइंट अप्रोच मी किसी भी ऑर्डर के लिए जो सर्विसेज मैं दे रहा हूँ? तो इसमें हम डिस्कस तो लोगो डिज़ाइन करेंगे क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट उसकी है, लेकिन सेम रूल्स अप्लाई फॉर एवरी सर्विस जो कि आप फाइवर पे सेल करने जाएंगे। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक आपको अपने स्किल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर सर्विसेज को सेल करें। आपके जो भी स्किल्स हैं, जो भी आपकी लर्निंग्स हैं, उसको वेरीफाई करवा लें किसी से, जो भी एक्सपर्ट है उस डोमेन का, उस नीश का। आप उसके पास जाएं, उसको कहें कि मुझे टेस्ट करें। आप उसे एक वेरिफिकेशन ले लें कि नाउ आई एम अ गुड फिट, कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाके सर्विसेज दे सकता हूँ। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि आप बजाय के क्लाइंट से वेरिफिकेशन लें, उसका प्रोजेक्ट ख़राब करके या सही करके, फिर आपको पता चले तो आप किसी एक्सपर्ट के पास चले जाएं। आई थिंक इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ, इंटरनेट की वजह से नाउ यू कैन रीच एनी वन इन द वर्ल्ड। तो आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो कि आपकी नीश, आपकी डोमेन में काम करते होंगे। सो किसी को रीच आउट करें, उसको बोलें कि मुझे टेस्ट करे, तो वो आपके साथ एक मीटिंग में आपको बता देगा कि ऑन व्हाट लेवल यू आर। तो इट्स हाईली नॉट रिकमेंडेड अगर आप अभी सर्विसेज सेल करने के लेवल पे नहीं है तो प्लीज़ डू नॉट स्टार्ट सेलिंग सर्विसेज। तो जो भी हम चीज़ें डिस्कस करेंगे फाइवर के हवाले से, दे माइट नॉट वर्क फॉर यू। दे विल ओनली वर्क अगर आप अपने स्किल्स में अच्छे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपने स्किल्स में अच्छे हैं और फिर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर आप इन चीज़ों को अगर इन टिप्स को यूज़ करेंगे, इन पॉइंट्स को यूज़ करेंगे, और ये बड़े कॉमन पॉइंट्स हैं। अगर आप कोई भी वीडियो फाइवर से उठा के देखेंगे तो आपको यही पॉइंट्स मिलेंगे, सिर्फ मैं उनको रिपीट करूँ एक डिफरेंट वे के अंदर। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, मैं आपके साथ उसको शेयर कर लेता हूँ। तो और ये हर तरह की सर्विसेज के ऊपर अप्लाई होगा, चाहे आप लोगो डिज़ाइन की सर्विसेज देते हैं या चाहे डेवलपमेंट की देते हैं, तो आप मैक्सिमम इसमें से चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, एक बड़ी इस वक्त कॉमन मिस्टेक ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे भी देखेंगे तो इट सेज़ के लोगो डिज़ाइन सर्विसेज। जब ये फाइवर नया नया था, जब प्लेटफॉर्म नए नए थे, तब जनरल सर्विसेज सेल करना बहुत आसान था। और जो पुराने लोग बैठे हुए हैं वो अभी भी जनरल सर्विसेज सेल कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन जो एक नया बंदा आ रहा है, सो इट्स रिकमेंडेड कि आप जनरल पूरी डोमेन को टारगेट ना करें लोगो डिज़ाइन की। आप उसकी एक स्पेसिफिक नीश को उठा लें, आप एक स्पेसिफिक स्टाइल को उठा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, यहाँ पे मैंने एक लिंक ओपन किया हुआ है। अब लोगो डिज़ाइन की बात करें तो हमारे पास लोगो डिज़ाइन के अंदर बहुत तरह के लोगोज़ आते हैं। तो ये उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट मार्क्स हैं, मैस्कॉट लोगोज़ हैं, कम्बिनेशन मार्क्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स हैं लोगोज़ की। तो आप जो समझते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझते हैं कि आप एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क्स में बहुत अच्छे हैं, आप इस तरह के कॉन्सेप्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप मैस्कॉट लोगोज़ बना सकते हैं अच्छे, तो इसमें से किसी एक स्पेसिफिक टाइप को टारगेट कर लें। सो ये एक अच्छी अप्रोच है जब भी आप एक न्यू सेलर फाइवर के ऊपर सर्विसेज सेल करने जाएगा। और दिस अप्लाइज टू एवरी डोमेन। आप वर्डप्रेस की सर्विसेज देने जा रहे हैं तो वर्डप्रेस में किसी एक ख़ास स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट कर लें, पूरी वर्डप्रेस को टारगेट ना करें। सेम गोज़ विद एवरी सिंगल डोमेन। ठीक है, तो ये एक बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो कि आई थिंक इसको अवॉइड किया जाए तो बेहतर है।
आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। और किस टाइप को टारगेट किया जाए, किस नीश को टारगेट किया जाए, ये अब आपने ख़ुद फाइंड आउट करना है, बिकॉज यू नोज़ बेटर। तो इसमें आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी कि मोस्ट कॉमनली सर्च्ड कीवर्ड्स कौन से हैं, किस तरह की टाइप्स, फॉर एग्जांपल लोगोस की बात करें तो कौन सी जो टाइप्स हैं वो ट्रेंड के अंदर है, मतलब किसकी डिमांड ज़्यादा है, तो ये आपको सर्च करनी पड़ेगी इसके ऊपर। ओके, और हमारे पास ओके यहाँ पर अगर मैं इस वीडियो को प्ले करूँ, सो इट्स अ सिंपल वीडियो दैट इज़ अ स्टॉक वीडियो। तो इट्स अ फ्री स्टॉक वीडियो जो कि यहाँ पे पब्लिश कर दी गई है। तो अक्सर ऐसे होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपकी गिग को रिव्यू करूँगा और मैं आपसे कहूँगा जी कि आपकी इमेजेस तो ठीक हैं, लेकिन अगर आप वीडियो भी अपलोड कर दें तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की वीडियो अपलोड करेंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ऐसी वीडियो अपलोड करें जिसमें आप ख़ुद बात कर रहे हो, आपका फेस आ रहा हो, तो अब उसमें भी बहुत तरह की वीडियोज़ आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ऐसी वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें मैं बिल्कुल ऐसे खड़ा हुआ हूँ रोबोट की तरह, और मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, मैं आपको बताता हूँ। ओके, उसमें आप ऐसे बिल्कुल वीडियोस अपलोड ना करें, ऐसी वीडियोस ना रिकॉर्ड करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रोबोट की तरह खड़ा हूँ उस वीडियो के अंदर और मैं कह रहा हूँ जी माय नेम इज़ दिस, आई एन एक्सपर्ट इन लोगो डिज़ाइन, और मैं इन टूल्स पे काम करता हूँ और मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है। मतलब इस तरह की वीडियो बना के मैं अपलोड कर देता हूँ और उसके बाद मैं दोबारा कहता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ वीडियो का। तो आई थिंक उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अब अगर आप वीडियो की तरफ जाएंगे तो वीडियो कैसी होनी चाहिए, उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, जैसे कि मैं उसमें एक स्टोरी बनाता हूँ और स्टोरी के अंदर मैं उसको बताता हूँ, मैं उस वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। उसमें मेरे वॉइस ओवर्स होंगे ऊपर और पीछे कुछ वीडियोस आप अपनी रिकॉर्ड करके उनको प्ले कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वेक अर्ली इन द मॉर्निंग, एक स्टोरी चल रही है, फिर आप उसको बता रहे हैं कि आई टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी, और उसके बाद आपके जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, सो आई स्टार्ट थिंकिंग ऑन देम एंड स्केच लोगो डिज़ाइन आइडियाज़, क्योंकि उस वक़्त जो सुबह अर्ली मॉर्निंग टाइम होता है उसमें बड़े अच्छे आइडियाज़ आते हैं मेरे जहन में। और इस तरह की आप एक स्टोरी बना सकते हैं। और जब आप स्केचिंग कर लेते हैं सुबह, तो आप उस स्टोरी में मज़ीद बता सकते हैं कि लेटर इन द डे आप उन स्केचेस को कन्वर्ट करते हैं डिजिटल आर्ट वर्क्स के अंदर, जो भी आप टूल यूज़ करते हैं। और उसके बाद हाउ डू यू कनेक्ट विद योर क्लाइंट्स, आप कोई मीटिंग्स करते हैं, आप कोई वीडियोस रिकॉर्ड करके सेंड करते हैं, मतलब आप एक पूरी स्टोरी बनाएं कि कैसे आप अपने दिन का स्टार्ट करते हैं। उसमें आप अपनी दिन की और एक्टिविटीज़ भी मेंशन कर सकते हैं, साथ साथ आपका एक प्रोसेस भी उसके अंदर होगा। सो आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू कनेक्ट विद दैट पर्सन जो कि आपकी उस गिग को देख रहा होगा। तो अगर वीडियो की बात हो तो फिर इस तरह की वीडियोस की बात होती है कि अगर आप इस तरह की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो अपलोड कर सकते हैं, सो दैट कैन हेल्प यू अ लॉट। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद ओके, अब यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो अपलोड कर दिया, उसके बाद कुछ इमेजेस हैं। ठीक है। सो इमेजेस के लिए इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क अपलोड करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 5 प्रोजेक्ट्स हैं शो करने के लिए, और उसमें से सिर्फ एक ऐसा है जो कि बहुत ज़बरदस्त है, जो कि आपको ख़ुद देख के बहुत खुशी होती है, सिर्फ उसको अपलोड करें, बाकी 4 को इग्नोर करें, स्किप करें उसको। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो अब आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ प्रेजेंटेशन। ठीक है। एंड मुझे ये भी पसंद नहीं आया।
तो अब होगा ये कि इससे बेहतर होता कि ये भी लोगो इस पे ना अपलोडेड होता, ये भी ना अपलोडेड होता, और शायद ये भी ना होता। ये कुछ बेहतर है, डिपेंड्स अपॉन कि ये कुछ मतलब किसी का यूज़ ना किया हो। तो मैं इसकी बेसिस पे डिसाइड कर सकता था, लेकिन जैसे ही मेरे सामने बाकी लोगों आएंगे तो मे बी आई चेंज माई डिसीजन एंड आई हायर समवन एल्स। तो जो काम जिसमें आपको खुद देखे खुशी नहीं होती है, आपको लगता है कि ये दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड वर्क, तो उसको अपलोड ना करें किसी के लिए, किसी को दिखाने के लिए। सो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्क अपलोड करें जिसमें आप खुद कॉन्फिडेंट है। ओके जी, और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, मैं यहाँ पे टैग्स देख रहा था, हमारे पास टैग्स हैं। तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद द टैग्स, आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद maybe with the title and with the description as well। तो इसके लिए अब तो काम बहुत आसान हो गया है। चैट जीपीटी अगर आपने अभी तक नहीं यूज़ किया तो ज़रूर यूज़ करें। फॉर एग्जांपल टैग्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, टैग्स के लिए मैं लिख सकता हूँ, मैं कहता हूँ जी जनरेट 5 मोस्ट कॉमनली सर्च्ड कीवर्ड्स फॉर लोगो डिज़ाइन सर्विसेज। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कहता हूँ जी मुझे 5 कॉमनली सर्च कीवर्ड्स यहाँ पे निकाल के दे। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, मतलब आप कौन से कीवर्ड्स यूज़ करेंगे जिसका आपको फ़ायदा हो सकता है। क्योंकि देखें टैग्स यूज़ करने का जो फ़ायदा है, जो मकसद है, दैट इज़ टू गेट इम्प्रेशंस। तो अगर टैग्स यूज़ करने से इम्प्रेशंस नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि यू आर गेटिंग रॉन्ग, आपका रास्ता सही नहीं है। सो और इसी तरह से चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए हम लोग डिस्क्रिप्शन भी लिखवा सकते हैं, हम लोग टाइटल भी लिखवा सकते हैं। सो ट्राई टू यूज़ दिस टूल, और इसको आप मज़ीद इम्प्रूव भी कर सकते हैं, इसको ट्रेन भी कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेट्स सी। ओके जी, हमारे पास कुछ कीवर्ड्स आए हैं। फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइन सर्विसेज, कस्टम लोगो डिज़ाइन, अफोर्डेबल लोगो डिज़ाइन। तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ आइडिया ले सकते हैं कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अफोर्डेबल होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, कस्टम होना चाहिए। सो कस्टम लोगो, दैट्स अ वेरी गुड कीवर्ड। कस्टम भी यूज़ नहीं है। ठीक है, प्रोफेशनल लोगो ये भी यूज़ नहीं है। अफोर्डेबल, ठीक है, सो पीपल वांट अफोर्डेबल लोगोज़ एंड लोगो डिज़ाइन फॉर अ कंपनी। तो इस तरह के कुछ कीवर्ड्स हैं। मज़ीद आप यहाँ फाइवर के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं कि लोग कौन कौन से टैग्स यूज़ कर रहे हैं जो कि अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, जिनके पास अच्छे इंप्रेशंस आ रहे हैं। तो आप उनको भी आइडिया लेके वहाँ से भी टैग्स को यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन भी जनरेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हम पहले बताते हैं, उसको ट्रेन करते हैं। आई क्रिएट logos for companies. I want to sell logo design service. Please give me a small give me a sales copy to sell my सर्विसेज। ठीक है, उसको पहले हमने अपने बारे में कुछ बताया है कि आई क्रिएट लोगोस फॉर कंपनीज, आई वांट टू सेल लोगो डिज़ाइन सर्विसेज, तो मुझे सेल्स कॉपी जनरेट करके दो। सो आर यू इन अ नीड ऑफ अ प्रोफेशनल मेमोरेबल, तो आप इसको रीड कर सकते हैं। इसमें से आप कुछ एक लाइन निकाल सकते हैं, इसमें से 2 लाइनें निकाल सकते हैं, इसमें से आइडिया ले सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ मेंशन करनी चाहिए, मैं कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहा। सो इट कैन बी अ गुड स्टार्ट। आप इसको मज़ीद और भी कह सकते हैं कि इसको मज़ीद इम्प्रूव करे या इसको 2 लाइन्स के अंदर कन्वर्ट करे। एनीथिंग यू कैन डू विद इट। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। और
जी ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम रिव्यूज़ पे जाते हैं तो रिव्यूज़ में ये जो सेलर्स रिस्पॉन्स है ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होना चाहिए। डिटेल मतलब ये क्लाइंट हमारे पास आया, इसने तो जो रिव्यू दिया वो दिया, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। हम उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते कि इसमें क्या मेंशन करो और क्या मेंशन ना करो, लेकिन हम अपना तो जो सेलर, जो हम क्लाइंट को फीडबैक दे रहे हैं, हम वो तो डिटेल लिख सकते हैं, वो तो आप जो उसमें जो मर्ज़ी मेंशन करें। सो ट्राई टू मेंशन ईच एंड एवरी सिंगल थिंग जो कि आपने उस क्लाइंट के लिए की है। आपने उसके लिए लोगो डिज़ाइन किया, आपका क्या प्रोसेस था, उसमें स्पेशल चीज़ क्या थी, मतलब जितना मैक्सिमम आप अपने उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं वो ज़रूर इस रिव्यू के अंदर एक्सप्लेन करें। सो अब यहाँ पे कोई भी क्लाइंट आया तो रिव्यूज़ वो ज़रूर देखेगा, और जब वो ये देखेगा आपने इस प्रोजेक्ट में क्या किया है, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने किस तरह की रिसर्च की थी इसके ऊपर, आपने कितने आइडियाज़ जनरेट किए थे, मैक्सिमम डिटेल जो आपने मेंशन की हुई है, इसी तरह से आप यहाँ पे भी मेंशन करें तो वो यहाँ से भी आप अच्छी कन्वर्ट वो लीड्स जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आप डिटेल रिव्यूज़ की बेस के ऊपर, और यहाँ पे भी कीवर्ड्स को यूज़ करें अपने जो क्लाइंट का फीडबैक है, जो आप क्लाइंट को फीडबैक दे रहे हैं उसके अंदर भी लोगो डिज़ाइन के कीवर्ड्स को यूज़ करें। और आई थिंक जब आप डिटेल रिव्यू देंगे तो उसमें कीवर्ड्स ऑलरेडी उसमें ऐड हो जाएंगे, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके लिए उसके बाद अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पर सर्विसेज सेल करें जैसे कि फाइवर है, अपवर्क है, तो यहाँ पे FAQs का अच्छा इस्तेमाल नहीं किया हुआ। आप फाइवर जितनी भी ऑप्शंस आपको दे रहा है FAQs डालने की, PDFs ऐड करने की, पैकेजेस की, ये देखें यहाँ पे सिर्फ एक पैकेज बना के उसको पब्लिश किया गया है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 की ऑप्शन होती है मैक्सिमम, तो आप 3 के 3 बनाएं। तो फाइवर ख़ुद भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो ख़ुद उन लोगों को प्रमोट करते हैं जो कि उनकी नए फीचर्स को और मैक्सिमम फीचर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपके पास आप जितनी मैक्सिमम डिटेल्स अपनी सर्विसेज के बारे में देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा, उतना ज़्यादा फाइबर आपको प्रमोट करेगा। ओके, आई थिंक दैट्स इट। ये कुछ चीज़ें हैं और यही कुछ रूल्स हैं, इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिस जो कोई एक्स्ट्रा कोई मैजिक नहीं है कि आप उसके अंदर अपनी गिग के अंदर उसको ऐड करेंगे और वो ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको इन सब चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। और आई थिंक या दैट्स ऑल। आप इन चीज़ों को फॉलो करें सो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह।